पाकिस्तान को IMF कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त मौसूल। पाकिस्तान को 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर मुंतकिल। IMF से मिलने वाली रकम को 16 मई को स्टेट बैंक ज़खायर में शामिल किया जाएगा। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत जंगबंदी बरकरार रखेंगे। मुमकिन है अमेरिका दोनों ममालिक के रहनुमाओं को इशाइये पर इकट्ठा कर ले। पाकिस्तान और भारत से कहा है लड़ाई छोड़ें, तिजारत करें। एक दूसरे पर एटमी मिसाइल फेंकने के बजाय तिजारत का सोचें। पाक भारत जंग से लाखों लोग मर सकते थे। जंगबंदी करवाने पर फख्र है। पाक भारत सीज फायर में मार्को रूबियो और JD वेंस ने अहम किरदार अदा किया। दुनिया में जंगे नहीं अमन चाहते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा पाकिस्तान की मदद से दाइश के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर की ईरान को मुआहदे की पेशकश। ईरान ने अमन की पेशकश को कबूल न किया तो सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान दहशतगर्दी के बजाय तामीरी पॉलिसीज इख्तियार करे। अमरीकी सदर का इसराइल को तस्लीम करने के लिए सऊदी अरब पर जोर। कहा ख्वाहिश है सऊदी अरब इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करे। सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरे लिए एजाज होगा। अमरीकी सदर का शाम से पाबंदियां हटाने का ऐलान। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों का तबादला। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। पाकिस्तानी हुकाम ने BSF एहलकार पूरम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया। पंजाब रेंजर्स के एहलकार मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। तुर्क सदर का बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर हमें खुशी है। तुर्की बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। इश्तियाल अंगेज़ी में न फंसें, सदर उर्दवान का मशवरा। कहा हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत और यकजहती का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने दरीना बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। पाकिस्तान ने मोदी के इश्तियाल अंगेज और नफरत अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। भारत किसी गलत फहमी में न रहे, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझे। किसी भी जाहिरियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने हकूक़ की हिफाजत के लिए हर जरूरी इकदाम करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। ट्रंप की मसला कश्मीर के हल के लिए कोशिशों को सराहा। हिंदुस्तान की हरदर्मी बरकरार। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया गया। पाकिस्तानी सफारतकार को 24 घंटों में भारत से निकलने का हुक्म। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को डीमार्च जारी कर दिया। पाकिस्तान ने भी भारतीय सफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार को 24 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारिजा तलबी डीमार्च कर दिया। पानी पर सियासत नामंजूर। पाक भारत सिंतास मुआहदे का मामला बरतानवी पार्लियामेंट में पहुंच गया। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर बहस। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिद का सिंतास मुआहदे के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। पानी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बरतानिया सिंतास मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। बरतानवी हुकूमत की जंगबंदी के लिए कोशिशों को सराहते हैं। रुकन पार्लियामेंट जेम्स फ्रिद का असम्बली में इज़हार ख्याल। बरतानिया को सिंतास मुआहदे की संगीनी का मुकम्मल अदराक है। बरतानिया में रहने वाले 3 मिलियन से ज़्यादा अफराद का ताल्लुक भारत और पाकिस्तान से है। पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने के लिए कोशिशें की गई। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लेमी का खिताब।
लाहौर में जीटी रोड पर डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल दिया। हादसे में 5 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। डंपर के नीचे फंसे 4 अफराद को निकाल लिया गया। हादसा डंपर की ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। रेस्क्यू को काम। पीटीआई मुआफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हर दरमियाना का मसला बनाने वाले मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बजट आने वाला है, बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना होने से सरमायाकारी नहीं आ रही। बानी पीटीआई के दौर में दहशतगर्दी कम थी। बानी पीटीआई के बच्चों की वीडियो के बारे में कुछ नहीं कह सकता, असली है या जाली। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई की दरखास्त पर समाअत। वजीर आला अली अमीन गंडापुर वकील लतीफ खोसा के हमराह अदालत में पेश। ये तो हुकूमत का काम है, आप इसके पास जाएं, यहाँ क्यों आए? ये तो हमारे दायरे इख्तियार में भी नहीं। अदालत का इस्तफसार, अपील आपके पास पेंडिंग है और ये आपका इख्तियार है। वकील का जवाब, पैरोल पर रिहाई का केस भी सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स कर दें। लतीफ खोसा की इस्तदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, ये मुख्तलिफ मामला है, अलग देख लूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तनाअ जारी। पेशावर हाईकोर्ट ने साबिका फाटा सेल्स तरमीमी एक्ट का कलअदम करार दिया था। अदालत ने पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की सरसाला में भारतीय फायरिंग से मुतासरा घर आमद। मुतासरीन से इजहार अफसोस। चौधरी इरमारुल हक ने कहा, मोदी की धमकियों से बेस कैंप के लोगों को कोई खौफ नहीं। बुज़दिल दुश्मन की साजिशों को पहले ही भांप लिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत की। बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान और भारत के मबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होता, अमन के क़याम की हर कोशिश नाकाम रहेगी। पाकिस्तान किसी भी इश्तिआल पसंदी और जहरीत का भरपूर जवाब देगा। जनूबी एशिया जैसे हसास खत्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना है। न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद अब नॉर्मल है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का तुर्किया के नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौज की मीडिया पर नुमाइंदगी करने वाली सोफिया कुरैशी भी हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर। बीजेपी रहनुमा विजय शाह ने सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। सोफिया कुरैशी ने पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात से मीडिया को आगाह किया था। भारत में संजीदा हलकों की शदीद तनकीद के बाद मध्य प्रदेश के वजीर आला विजय शाह ने मुआफी मांग ली। से तारीखी शिकस्त, मोदी का सियासी पोस्टमार्टम। भारतीय सियासी तज्जियाकारों ने मोदी को निशाने पर ले लिया। पाकिस्तान के हाथों भारत को शिकस्त हुई। मोदी को जंग रुकवाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के पास जाना पड़ा। अमेरिकी सदर अब मकबूजा कश्मीर पर बात करना शुरू हो गए हैं। मोदी बताएं, मकबूजा कश्मीर के हवाले से उन्होंने ट्रंप के साथ क्या डील की है। अमेरिकी सदर पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे करने का भी ऐलान कर रहे हैं। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया ने इंतहाई शर्मनाक किरदार अदा किया। झूठ का इतना प्रचार किया गया कि मीडिया जग हंसाई का बायस बन गया। राफेल गिरे, दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही है। क्या मोदी के पास किसी सवाल का जवाब है? भारतीय तज्जियाकार। डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और झूठी बातें राफेल स्कैंडल को नहीं डुबा सकती। कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। राफेल स्कैंडल में कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजीवाला का डिसॉल्ट के सीईओ के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल। कहा, बीजेपी हुकूमत और डिसॉल्ट के दरमियान तयशुदा मैच राफेल बदउनवानी को छुपा नहीं सकता।
शाम के मारूफ स्कॉलर का पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। डॉक्टर अब्दुल अजीज अल खतीब अल हसनी अल जलानी ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह को तारीखी करार दे दिया। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने कहा, वतन के दिफा के लिए पाक फौज के किस्से दुनिया में गूंज रहे हैं। हमारी मुसल्लह अफवाज हमारी शान है और हमारे लश्कर हमारी कुव्वत है। अपने टैंकों को तैयार, परचम बुलंद और अपनी सफ़ों में मुत्तहिद रहो। आपकी बुनियाद सीसा पिलाई हुई दीवार है। ये दो मुल्कों की नहीं बल्कि दो अकीदों की जंग थी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में फायरिंग, बाप जाम हक, बेटी जख्मी। मुलजिमान ने स्कूल के बाहर फायरिंग की। वाकया टारगेट किलिंग का नतीजा है। मकतूल की शनाख्त राशिद के नाम से हुई। पुलिस हुकाम। बालाकोट वादी काकान में ग्लेशियर्स हटाकर सड़क लुलुसर झील तक का हाल। बाबूसर टॉप तक रोड खोलने के लिए काम जारी। NHA हुकाम के मुताबिक मई के आखिरी हफ्ते तक सड़क बहाल कर दी जाएगी। जलखट से कश्मीर को मिलाने वाली राब्ता सड़क को खोलने के लिए भी काम शुरू कर दिया गया। गजा पर इसराइल का बंकर बस्टर बमों से खौफनाक हमला। यूरोपीय हॉस्पिटल के करीब 9 बंकर बस्टर बम गिराए गए। 51 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। धमाकों से जमीन फट गई। हॉस्पिटल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। सहूनी दहशतगर्दों ने जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल करने वाले अफराद पर भी शदीद बमबारी की। इसराइली हमलों में शहादतों की मजमूई तादाद 52,908 हो चुकी है। हतमी तिजारती मुआहदे पर चीनी सदर के साथ बात कर सकता हूँ, अमरीकी सदर का इंतजार। ट्रंप का कहना है, जरूरी नहीं बराह रास्त राब्ता हो। बरतानिया के साथ ऐसे ही राब्ता हुआ तो मुमकिन है चीन के साथ भी राब्ता करूँ। अमरीका और चीन ने चंद रोज कबल 90 रोज के लिए टैरिफ में 115% कमी पर इत्तफाक किया था। फ्रांसीसी सदर की रूस को नई पाबंदियों की धमकी। रूस ने यूक्रेन के साथ सीज फायर मुआहिदा न किया तो खुमियाजा भुगतेगा। तुर्की में मुज़ाकरात नाकाम होने पर रूसी तेल और गैस तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की गजा में पॉलिसी शर्मनाक है। गजा में लाखों फलस्तीनियों को कहत और फाकों में डाल दिया गया। कतर ने ट्रंप को $40 करोड़ मालिक का लग्जरी तैयारा तोहफे में दे दिया। तैयारे को उड़ता हुआ महल करार दिया जा रहा है। तैयारा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आलिशान तजीनो आराइश और सहूलियात से लैस है। अमरीकी कवानीन के तहत गैर मुल्की सरबराहान से कीमती तहाइफ लेने पर पाबंदी है। व्हाइट हाउस ने कानूनी तकाज़े मुकम्मल करके तैयारे को बाज़ाब्ता एयर फोर्स वन के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी।